सो हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई एम विनोद सिंह एंड वेलकम टू द करंट एग्ज़ाम। सो आज की क्लास में हम 21 अगस्त का करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसमें हम स्टैटिक जी के साथ में कवर करेंगे और जो भी आपके एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन होंगे उनको हम देखेंगे। तो आपकी परीक्षा कहीं की भी हो, करंट अफेयर्स यहीं से आने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाल ही में मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है। तो मिस यूनिवर्स इंडिया आपको अभी हाल ही में 2 दिनों से आप खूब सुन रहे होगे इसके बारे में, तो आप देख लेते हैं। तो पहले जो प्रोग्राम हुआ, होस्ट कहाँ हुआ इसका, जयपुर राजस्थान में ये प्रोग्राम हुआ। इसका होस्ट कहाँ है, जयपुर राजस्थान, ये ध्यान रखना है पहली बात। तो इम्पॉर्टेंट ये भी है क्योंकि बनता क्वेश्चन यहाँ से भी है। ठीक है, और इसकी विजेता कौन रही है, तो विजेता होने वाली कौन है, मणिका विश्वकर्मा। मणिका विश्वकर्मा जो कि गंगानगर राजस्थान से इनका संबंध है, तो राजस्थान की ही है मणिका विश्वकर्मा। आप इनकी इमेज देख सकते हो, ये हैं। अच्छा, इनके बारे में जानते हो ये कौन है भाई साहब, ये जो मुकुट पहना रही हैं इन्हें, तो ये हैं कौन बताओ। ये देखो, ये इनका नाम देखो, 2024 की जो विनर है रिया सिन्हा, ये रिया सिन्हा है। ठीक है, ये रिया सिन्हा है। देखो तो इसमें क्या रूल होता है, जो मतलब पिछले साल का विजेता होता है वही आपको ताज पहनाता है। ठीक है, तो इन्होंने ताज पहना दिया मणिका विश्वकर्मा जो कि गंगानगर राजस्थान से हैं। और रनर अप कौन रही दूसरे नंबर पर, तान्या शर्मा उत्तर प्रदेश, फर्स्ट रनर अप के रूप में तान्या शर्मा का नाम भी ध्यान रखना है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब देखो मणिका शर्मा ने जब यहाँ मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब जीत लिया जयपुर में, तब इनको अब मौका मिलेगा कहाँ, ये सीधे जाएंगी 74th मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में। ठीक है, जो ये थाईलैंड में होने वाली इसी नवंबर, तो नवंबर में थाईलैंड में होगी ये, इसमें ये पार्टिसिपेट करेंगे भारत की तरफ से मणिका विश्वकर्मा। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब अच्छा बताओ, इंडिया से कौन कौन मिस यूनिवर्स बन चुका है कभी कभी। तो सुष्मिता सेन पहली भारतीय महिला है जो मिस यूनिवर्स बनी थी 1994 में। लारा दत्ता बन चुकी हैं 2000 में। हरनाज संधू 2021 में बन चुकी हैं, इनका नाम अभी आपको ध्यान होगा, हरनाज संधू का नाम है। ठीक है, अब अगर देखो अभी तो चौथे का पता नहीं, बट अभी चौथे में पार्टिसिपेट कौन करने वाली है, मणिका विश्वकर्मा। तो इनका नाम आपको कंफर्म याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए। अच्छा, अभी मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता हुई थी कुछ टाइम पहले भारत में ही हुई थी। तो कहाँ की विजेता हुई थी, इसमें देखो ये क्वेश्चन कुछ इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इनसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ओपल सुजाता जीतने वाली हो गई थी, जो कि थाईलैंड से पहली बार किसी ने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता है। 2025 वाला मिस वर्ल्ड का खिताब था, ये आपको पता है। तो ठीक है, अब ये 72वां मिस वर्ल्ड का खिताब था, जो कि कहाँ हुआ था, 31 मई को इन्होंने ये जीता था, हिटेक्स एग्जीबिशन सेंटर इन हैदराबाद तेलंगाना। ठीक है, तो ये कहाँ हुआ था, होस्ट भी इसका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये भारत में हुआ था। ठीक है, अब देखो इंडिया ने कितनी बार होस्ट किया है इस मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता के, 1996 में बेंगलोर में होस्ट किया था, कर्नाटका। ठीक है, बेंगलोर कर्नाटका में। देन 2024 में मुंबई में भी इन्होंने होस्ट किया था, और फिर हैदराबाद तेलंगाना में 25 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि 3 बार होस्ट कर चुका है मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता भारत। ठीक है, और सबसे पहले कहाँ, बेंगलोर में किया था। अब देखो मिस वर्ल्ड के टाइटल देखो, भारत से किसको मिला, पहली बार किसे मिला। तो फर्स्ट जो मिस वर्ल्ड का टाइटल था ना, 1951 में ये प्रतियोगिता हुई थी पहली बार इंग्लैंड में, और जिसमें जीतने वाली कौन थी, जीतने वाली थी क्रिस्टीन मार्गरेटा। ठीक है, क्रिस्टीन मार्गरेटा हाकानसोन। ठीक है, तो ये नाम आपको ध्यान रखना, पूरा क्या ही है, तो मार्गरेटा आप याद रख लो, मार्गरेटा। ठीक है, तो मार्गरेटा का नाम याद रख लो, ऑफ स्वीडन, ये स्वीडन देश से रिलेटेड थी, पहली बार इनको मिस वर्ल्ड बनाया गया था, तो ये ध्यान रखना एक तो। ठीक है, चलो। और ये भारत से लगभग 6, इंडिया से 1 मतलब 6 भारतीयों ने ये अवार्ड जीता है मिस वर्ल्ड वाला। पहली भारतीय कौन है, पहली भारतीय महिला कौन है जिन्होंने मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था, तो रीता फारिया 1966 में। रीता फारिया 1966 में, फिर ऐश्वर्या राय भी जीत चुकी हैं। अब देखो डिफरेंस पता रखना, मिस वर्ल्ड अलग है, मिस यूनिवर्स अलग है। ठीक है, ये दोनों अवार्ड अलग अलग हैं, कन्फ्यूजन मत लाइएगा। फिर डायना हेडन 1997 में जीती, युक्ता मुकनी 1999 में, प्रियंका चोपड़ा भी जीत चुकी हैं 2000 में, और मानुषी चिल्लर ये भी हरियाणा की हैं, 2017 में जीती थी। आप जब अपना 9th-10th कर रहे होगे तब आपने देखा होगा, 9, 10, 11, 12 जिसका जो भी रहा हो, है ना। तो मानसी चिल्लर का नाम भी ध्यान रखना, ये तो यहाँ से क्वेश्चन बनना है कोई ना कोई, ये मुझे तो पूरी फीलिंग आ रही है क्वेश्चन वाली यहाँ से। ठीक है, चलिए ध्यान रखना, ये दोनों स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट थी, मे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोनों का बढ़िया से। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया है। अभी हाल ही में इसकी भी काफ़ी चर्चा रही, विश्व फोटोग्राफी दिवस की। अच्छा, इसका आंसर तुम लोगों ने मार्क किया है, ऑप्शन नंबर डी मार्क कर लो, मणिका विश्वकर्मा। ठीक है, तान्या शर्मा यूपी से ये रनर अप रही। चलो,
तो हाल ही में विश्व फोटोग्राफी दिवस कब मनाया गया? तो विश्व फोटोग्राफी दिवस, देखो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 2025 का सेलिब्रेशन हुआ। कब हुआ? 19 अगस्त को हर साल होता है, ईयरली होता है, मतलब एनुअल होता है। इसका थीम क्या थी? मेरी पसंदीदा तस्वीर। इसकी थीम थी इस बार 2025 की मेरी पसंदीदा तस्वीर। अब ये क्यों मनाया जाता है सर इस दिन? मैं बताता हूँ ना। तो 19 अगस्त 1839 को लुई डागू एरे ने एक विधि विकसित की थी जिससे फोटोग्राफी का विकास हुआ, जिसे डागू एरियोटाइप के नाम से जाना गया। ये विधि का नाम है, ये एक मतलब मेथड है, ठीक है, ये मेथड है, इसी से फोटोग्राफी को बढ़ावा मिला, ठीक है। तो इस चक्कर में हम 19 अगस्त को ये फोटोग्राफी डे मनाते हैं। पहली बार कब? 2010 में पहली बार इसकी शुरुआत हुई थी। और फोटोग्राफी वीक भी सेलिब्रेट किया गया 12 अगस्त 2025 से 26 अगस्त 2025 तक सेलिब्रेट किया जाना है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये वीक नहीं, ये पखवाड़ा हो गया, बट इनको कौन समझाए, बट इन्होंने वीक का नाम ही दिया है, ठीक है। तो आप ऐसे मत कहिए कि सर आपने गलत पढ़ा दिया, ऐसा ही है, न्यूज़पेपर में सेम लाइन लिखी थी, ठीक है। चलो, विश्व मानवतावादी दिवस भी 19 अगस्त को सेलिब्रेट होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि 19 अगस्त 2003 को बगदाद इराक में मानवीय सहायता कर्मियों की हत्या की गई थी। इस वजह से 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस मनाया जाता है। इसकी थीम क्या थी? एक्ट फॉर ह्यूमैनिटी, ठीक है, मानवता के लिए काम करना। ये आपको ध्यान रखना है, ये दोनों दिवस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, इन दोनों के बारे में आपको पता रखना है। चलिए रिवीजन वाले क्वेश्चन देखिए। तो फिर 31वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ हुई है? तो ये 31वें नंबर की राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस कहाँ आयोजित हुई थी? ये मध्य प्रदेश में, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। लियोनल मेस्सी को स्वतंत्रता का राष्ट्रपति पदक किस देश ने प्रदान किया था? तो ये यूएसए ने प्रदान किया था। भारत सरकार ने सकल घरेलू उत्पाद की गणना के लिए कौन सा ये आधार वर्ष है, ठीक है, ये थोड़ा गलत प्रिंट कर दिया इन लोगों ने। आधार वर्ष अपनाने की घोषणा की है तो 2022-23, ठीक है, 2022-23 आधार वर्ष, अब नया आधार वर्ष होने वाला है हमारा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। हाल ही में सिनसिनाटी ओपन 2025 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो बताओ, सिनसिनाटी जो ओपन 2025 का पुरुष एकल का वर्ग का खिताब किसने जीता? इनको पहचानते हो आप लोग? थंबनेल पे भी आपने यही इमेज देखी होगी, तो इनको पहचानते हो? बताओ। तो सिनसिनाटी ओपन, पहली बात तो ये टेनिस का टूर्नामेंट है, पहली बात तो यही बहुत लोगों को नहीं पता रहा होगा। तो टेनिस का टूर्नामेंट है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसका होस्ट कहाँ? ओहियो यूएसए में इसका आयोजन किया गया, ओहियो यूएसए में, ठीक है। अब पुरुष वर्ग में किसने जीत लिया? कार्लोस अल्कराज, जो कि स्पेन से हैं और नंबर 2 हैं विश्व में। और इन्होंने हराया किसे? जो ये बैठे हैं भाई साहब, क्यों बैठे हैं मैं बताता हूँ। इन्होंने हराया है जेनिक सिनर भाई साहब, जो कि वर्ल्ड में नंबर 1 है। सर नंबर 2 वाले ने नंबर 1 वाले को हरा दिया, कैसे? बताता हूँ ऐसे। तो क्या हुआ, एक गेम चल रहा था, मतलब गेम तो ठीक ठाक था, बढ़िया, बट इनकी ना जेनिक सिनर भाई साहब की अचानक से तबीयत खराब हो गई, ठीक है। तबीयत को खराब होने की वजह से इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया और ये कंपटीशन से ही बाहर हो गए। इस वजह से जो दूसरे नंबर पे थे अलकराज जी को विजेता घोषित कर दिया गया। ये एक पूरा खेला था, ठीक है। तो ये देखो तबीयत खराब होकर बैठे हैं बेचारे, अलकराज जी उनको सांत्वना दे रहे हैं। और फीमेल विजेता कौन थी सिनसिनाटी ओपन 2025 की? ईगा स्विएटेक, जो कि पोलैंड से है। इन्होंने फीमेल कैटेगरी में ये जीत लिया है, ठीक है। अब देखो टेनिस में क्या होता है, टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, जो कि 3 हो चुके हैं इस साल के। तो 3 कौन से हो चुके हैं? एक तो ऑस्ट्रेलियन ओपन हो चुका, फ्रेंच ओपन हो चुका, विंबलडन ओपन हो चुका, यूएसए अभी नहीं हुआ, तो ये भी स्टिल होगा ये, ठीक है। चलो अब तो इन तीनों के बारे में देखो। तो ऑस्ट्रेलिया ओपन के विजेता कौन है? जेनिक सिनर मेल कैटेगरी में, मेडिसिन कीर फीमेल कैटेगरी। ये सब याद रखना है, क्वेश्चन आएगा बेटा, ठीक है। 6 के 6 नाम आपको ध्यान रखने हैं। फ्रेंच ओपन, देखो ये मेल वाला तो आपको याद करना काफ़ी आसान है। देखो ऑस्ट्रेलिया और विंबलडन जेनिक सिनर का हो गया। देखो शुरुआत जेनिक सिनर ने की थी जीतने की, फिर बीच में कार्लोस अल्कराज, फिर जेनिक सिनर, ऐसे याद रखना, ठीक है। और फीमेल वाले का नाम आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। तो मेडिसिन कीर हो गई ऑस्ट्रेलियन ओपन की, फ्रेंच ओपन जीतने वाली कोको गॉफ हो गई, ठीक है, कोको गॉफ, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और विंबलडन ओपन ईगा स्विएटेक, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, 6 के 6 नाम भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो ग्रीन सकल घरेलू उत्पाद मॉडल को अपनाने वाला पहला भारतीय राज्य, अरे ये तो खूब पढ़ाया चिल्ला चिल्ला के, छत्तीसगढ़ हो गया है ना। एशिया का सबसे बड़ा एरो शो एरो इंडिया 2025 कहाँ आयोजित होगा? तो ये कहाँ? बेंगलोर में, ठीक है, तो बेंगलुरु में। तो ये आपको ध्यान रखना है, बेंगलुरु, ठीक है। तो बेंगलुरु में इसका आयोजन होने वाला है। जल्लीकट्टू 2025 का पहला आयोजन कहाँ हुआ? तो ये आपका तमिलनाडु में, ठीक है। पोंगल का ये पोंगल का पार्ट है, ठीक है, जल्लीकट्टू पोंगल। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। हाल ही में बिहार के पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे को
कौन से राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे का दर्जा मिला है, बताओ भाई। तो ये जो बिहार है ना, ये बिहार में भैया रोडें बन रही है, देख रहे हो कितना तगड़ा लग रहा है। तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे है, नाउ पार्ट ऑफ नेशनल एक्सप्रेस वे 9, ठीक है। तो राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे 9 का पार्ट हो गया। अच्छा, पिछले वालों में तुम लोगों ने मार्क नहीं किया लगता है, देख लो। कौन जीता है, कार्लोस अलकराज सिनसिनाटी वाला जीता, इसका भी मार्क किया है। देखो तुम लोग कुछ मार्क क्यों नहीं करते। चलो, 19 अगस्त फोटोग्राफी दिवस, ये तो सब ध्यान रखना। तो ठीक है। तो राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे 9, ठीक है। तो ये आपका पटना पूर्णिया एक्सप्रेस वे को राष्ट्रीय एक्सप्रेस 9 का दर्जा मिला है। देखो, तो बिहार का पहला 100% बिहार में स्थित एक्सप्रेस वे है एक, तो ये ध्यान रखिएगा। दर्जा किसका मिला है, राष्ट्रीय एक्सप्रेस वे 9 का दर्जा मिला है, ये ध्यान रखना है। NE09 और 250 किलोमीटर इसकी लेंथ होने वाली। देखो, तो पटना से स्टार्ट होगा, मैं भी दिखाता हूँ, रुको। तो यहाँ पटना से स्टार्ट होगा, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, मधेपुर, पूर्णिया तक जाने वाला, ठीक है। तो 250 किलोमीटर का है और इसके बारे में ध्यान रखना है। अभी कुछ और आपके रोड, कुछ वाटरवेज हैं। नेशनल हाईवे 44 बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। मतलब आपके एग्जाम में नहीं तो आपके दोस्त के एग्जाम में बन जाएंगे, तो इसलिए क्लास उसको भी शेयर कर दिया करो, ठीक है। और थोड़ा लाइक कर दिया करो यार, कभी कभी तुम बीच बीच में। चलो, तो देखो इसमें क्या सीन है। तो नेशनल हाईवे जो 44 है, अब इसका ये लॉन्गेस्ट है, पहले लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे एक, तो ये ध्यान रखनी। इसके बाद लॉन्गेस्ट कितना है सर इसकी लेंथ, 4112 किलोमीटर इसकी लेंथ होने वाली। कहाँ से कहाँ तक है सर, ये है आपकी श्रीनगर, ठीक है। श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ठीक है। तो श्रीनगर टू कन्याकुमारी इसकी, ये अब किसका डेस्टिनेशन हो गया, कन्याकुमारी, ठीक है। तो ये और क्या इसके बारे में ध्यान रख सकते हो सर, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए, और नेशनल वाटरवेज NW1 के बारे में बताओ। ये तो ये NW1 NW2 ये दोनों बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्वेश्चन तो इनके बनते ही बनते हैं। तो NW1 के बारे में क्या है, ये हल्दिया टू प्रयागराज, याद आया कुछ, हल्दिया टू प्रयागराज, बताओ। अभी भी लगता है याद नहीं आ रहा तुम लोगों को, ठीक है। तो हल्दिया टू प्रयागराज इसकी डेस्टिनेशन होगी, ठीक है। कितनी लेंथ है, 1620 किलोमीटर है, 1620 किलोमीटर है। कौन कौन सी नदियां हैं इसमें, तो एक तो गंगा हो गई, ठीक है, गंगा हो गई, भागीरथी हो गई। तो गंगा हो गई, भागीरथी, और कौन सी नदी है, गंगा, भागीरथी और हुगली, ठीक है। तो गंगा, भागीरथी और हुगली रिवर आपको ध्यान रखना है NW1 के लिए, ठीक है। अब इसको नेशनल वाटरवेज कब डिक्लेयर किया गया था, इसको डिक्लेयर किया गया था 1986 में, ठीक है। 1986 में इसको डिक्लेयर कर दिया गया था, तो ध्यान रखिएगा। अब NW2 के बारे में बताओ, ये कहाँ का इसका सीन है, तो इसको डिक्लेयर किया गया था 1988 में, ठीक है। 1988 में इसको डिक्लेयर किया गया। सादिया तो ढुबरी, याद आ गया, पढ़ाया तो है कितनी बार। तो सादिया तो ढुबरी है, और ये स्थित कहाँ है बताओ भाई, किस नदी में है ये, तो ये नदी है आपकी ब्रह्मपुत्र, ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र नदी आपको ध्यान रखना, ब्रह्मपुत्र BP नदी, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी, और कहाँ स्थित है, असम में, ठीक है। तो असम आपको ध्यान रखना है इसके लिए, ठीक है। चलिए, बस इतनी बातें आपको याद रखना है बस, ठीक है। कितनी, अच्छा लेंथ भी लिख लो, चलो लेंथ लिख लो, 891 किलोमीटर, ठीक है। 891 किलोमीटर इसकी भी लेंथ है, ठीक है। बस इतनी बातें आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो इसका आंसर आपने मार्क के लिए ऑप्शन नंबर C करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, ये 18th प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का मुख्य अतिथि किस देश को चुना गया था। चाहिए, कार्यक्रम का होस्ट कहाँ था, होस्ट था आपका उड़ीसा था। मुख्य अतिथि त्रिनिदाद एंड टोबैगो, त्रिनिदाद तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो के राष्ट्रपति जो थे ना, वो आए थे इसमें मुख्य अतिथि के रूप में। भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है, तो भारत पोल पोर्टल का संबंध किससे है, CBI से, ठीक है। तो भारत पोल पोर्टल का संबंध CBI से। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया है, बताओ भाई। तो जैविक मत्स्य क्लस्टर इसका, अच्छा ये क्वेश्चन तुम लोग बताओ, ठीक है। तो केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने भारत के पहले जैविक मत्स्य क्लस्टर का शुभारंभ कहाँ किया है, तो ये क्वेश्चन आपके लिए है, ये आप ही बताओगे, ठीक है। चलो, होमवर्क है आपका, ये समझ लो। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हाल ही में चर्चा में रही नई प्रजाति फीनिक्स रॉक्सबर्गी का संबंध किससे है, तो बताओ भाई। फीनिक्स रॉक्सबर्गी का संबंध, ये आप दिख रहा है आपको, ताड़ का पेड़, इसके नीचे झाड़ियाँ मत देखो, ये ताड़ का पेड़ देखो, ताड़ का पेड़ से ही संबंधित है, इसको ताड़ वृक्ष, ठीक है। अब देखो, तो ताड़ के पेड़ की ये नई प्रजाति है, इसका नामकरण ऐसा क्यों हुआ सर, फीनिक्स रॉक्सबर्गी क्यों, हम ताड़ रॉक्सबर्गी क्यों नहीं कर देते इसका नाम, क्योंकि देखो विलियम रॉक्सबर्ग हैं के नाम पर इसका नामकरण हुआ। भारत में वनस्पति विज्ञान के जनक है, बॉटनी के जनक कौन है, विलियम रॉक्सबर्ग, इन्हीं के नाम पर इसका पेड़ का नाम फीनिक्स रॉक्सबर्गी रखा गया, ठीक है। कहाँ विशेषता पर, मालाबार तट जो केरल हो गया, तो यहाँ पर विशेषता ये पाया जाता है।
ये एक प्रकार का एक बीजपत्री पुष्पीय सदाबहार पौधा है और ये ताड़ के एरेकेसी या पाल्मे का सदस्य है। ठीक है, तो ये भी आपको एक मान लो ये आपको कथन के रूप में आ गए तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, एक बार एटलीस्ट पढ़ लोगे तो याद आ जाएगा जब आप क्वेश्चन देखोगे। तो 12 से 16 मीटर की ऊंचाई होती है, इसकी लेंथ होती है और इसको पाम ऑयल कंट्री के नाम से किसको नाइजीरिया को जानते हैं, पाम ऑयल कंट्री नाइजीरिया के नाम से, नाइजीरिया पाम ऑयल कंट्री के नाम से जानी जाती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, हाल ही में प्रेस महापंजीयक ने, तो बताओ प्रेस महापंजीयक ने समाचार पत्रों और पत्रिकाओं के पंजीकरण को सरल बनाने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। तो पहले बताओ प्रेस महापंजीयक कौन है फिलहाल आपका, तो योगेश बावेजा। ठीक है, तो योगेश बावेजा जी ने किया है, योगेश बावेजा। तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया था, तो प्रेस सेवा पोर्टल, ये तो आपके लिए आसान है, प्रेस सेवा पोर्टल। ठीक है, तो प्रेस सेवा पोर्टल ध्यान रखना है। हाल ही में शहरी विस्तार सड़क सेकेंड योजना का उद्घाटन कहाँ हुआ है, तो इसका उद्घाटन भैया इसको देखो हम किस नाम से, UER, तो UER सेकेंड के नाम से भी जानते हैं। UER सेकेंड है क्या सर, अर्बन एक्सटेंशन रोड। ठीक है, तो लिख लो अर्बन, तो अर्बन एक्सटेंशन, ठीक है, तो अर्बन एक्सटेंशन रोड सेकेंड। ठीक है, तो ये इस रोड का उद्घाटन किसने किया, मोदी साहब ने। ठीक है, तो बाई PM। ठीक है, तो PM प्रधानमंत्री कौन है, प्राइम मिनिस्टर आपके मोदी साहब ने 17 अगस्त को किया है। ये 66 किलोमीटर का खंड है। ठीक है, 66 किलोमीटर इसकी लेंथ होने वाली है और ट्रैफिक को कम करने के लिए, ठीक है, तो ट्रैफिक को कम करने के लिए किया है। ठीक है, ट्रैफिक को कम करेगा दिल्ली में, आपने सुना होगा। ठीक है, ट्रैफिक को कम, ट्रैफिक लेस, ये न्यू दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया। ठीक है, द्वारिका भी इसकी इसी के साथ द्वारिका में एक एक्सप्रेस वे बना था, उसका भी उद्घाटन हुआ है। ये एक तरह का रिंग रोड होने वाला, जैसे आपका ये शहर है तो रिंग रोड होती है, बाहर से ही चली जाती है, तो शहर के अंदर जिसको काम नहीं है वो बाहर ही चला जाए अपना। ठीक है, तो ये होता सिस्टम इसका। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, हाल ही में भाविना पटेल ने किस देश में आयोजित स्पोकन ITTF विश्व पैरा स्पर्धाओं में स्वर्ण और रजत पदक जीता है, बताओ भाई। तो स्वर्ण और रजत पदक कहाँ जीत लिया इन लोगों ने, भाविका पटेल ने। चलिए देखिए, तो होस्ट कहाँ है, स्पोकेन वाशिंगटन DC USA। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ। तो ये 2 प्रतियोगिताएं हुई, दोनों में इसमें मेडल जीते। तो एक तो हुई इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन वर्ल्ड पैरा एलाइट इवेंट। ठीक है, ये पहले आप इसको देखो। ठीक है, चलो देख लो अब क्या फर्क पड़ता है। तो 9 to 13 अगस्त को हुआ, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है, और जो ITTF वर्ल्ड पैरा फ्यूचर इवेंट हुआ वो भी स्पोकन में हुआ था, वो 6 से 8 अगस्त को हुआ था 2025 में, इसमें इन्होंने सिल्वर, तो मतलब इन्होंने सिल्वर टू गोल्ड के नाम से इनकी कहानी फेमस हुई। ठीक है, सिल्वर टू गोल्ड। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो भाविना पटेल हैं टेबल टेनिस की प्लेयर हैं और गोल्ड और सिल्वर मेडल दोनों जीता है, तो वर्ल्ड की नंबर 1 रैंक्ड है, पहली भारतीय हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बस इतना। तो ऑप्शन नंबर C USA में ये प्रतियोगिता हुई थी। हाल ही में किस लोकोमोटिव ने रेलवे पटरियों पर भारत का पहला हटाने योग्य सोलर पैनल लगा दिया। आपने इमेज देखी होगी, पटरियों के बीच सोलर पैनल लगे, है ना, ये देखिए कि नहीं देखी, खूब वायरल हो रही है ये। कहाँ इसको देखा गया, तो ये कहाँ पर, बनारस। ठीक है, तो बनारस में इसको उद्घाटन किया गया, बनारस में इसको लगाया गया। ठीक है, बनारस में, ये आपको ध्यान रखना, लगभग 70 मीटर ट्रैक पर, तो 70 मीटर का ट्रैक था उस पर लगाए गए। ठीक है, कितने, 28 सोलर पैनल। ठीक है, 28 सोलर पैनल उसमें लगाए गए। और क्या याद रख सकते हो, और कितनी ऊर्जा, मतलब कितनी बिजली बनाएंगे, लगभग 15 किलोवाट की बिजली पैदा करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इसको हटाया भी जा सकता है बाद में। हाल ही में मशीनों के लिए वेब बनाने हेतु AI स्टार्टअप पैरेलल। ठीक है, तो पैरेलल किसने लॉन्च किया, तो पैरेलल लॉन्च करने वाला कौन हो गया, तो एक आपको पता है ट्विटर के CEO कौन थे, पहले ट्विटर के जो CEO थे वो कौन थे, तो वो थे आपको पराग अग्रवाल, याद है ना। तो पराग अग्रवाल, जब इसको एलॉन मस्क ने खरीदा ट्विटर को, तो उसका नाम X रख दिया और पराग अग्रवाल को CEO पद से हटा दिया। ठीक है, CEO पद से हटा दिया। अब इन्होंने ही, जानते हो क्या, पैरेलल बनाया है, पैरेलल। ठीक है, तो स्टार्टअप अपना पैरेलल बनाया है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस क्लास। प्लीज़ यार लाइक कर दिया करो, तुम लोग थोड़ा इतना तो कर सकते हो, शेयर कर दिया करो, सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, चलिए, सो ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।